हो गया शुरू हो गया। Hey guys, a very good morning to all of you. Welcome to this channel. I wish you all are good. गाइस सबसे पहले तो आज मैं रीजनिंग का सेशन फिर से लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। मतलब 6-7 क्वेश्चन है, मतलब दिमाग हिला करके रख देगा। मतलब सिंपल सा बात है, रीजनिंग का अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तभी आप स्कोर कर पाएंगे, है ना। नहीं तो कम से कम लॉजिक तो आपको देखना पड़ेगा ना, मतलब किस तरह का भी इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। मतलब होता है क्या है ना, रीजनिंग में ये नहीं कि जो भी नहीं कि आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा, लेकिन अगर आप देखते हैं ना वीडियो को तो ये पता चला अच्छा ऐसे भी हो सकता है क्या। मतलब दिमाग थोड़ा सा खुलेगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना आपके सामने ये रहा, ठीक है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन जब भी आता है ना, सबसे पहला बात तो मैं ये बात पहले ही बता दूं कि जो अल्फ़ाबेट होता है ना, ठीक है ना, जैसे ए बी सी डी सबका पूरा का पोजीशन आपको या फिर इसका अपोजिट क्या होता है ये आपको एकदम पूरा अच्छे से याद होना चाहिए, है ना। तभी जा कर के बन पाएगा। एक बात बताइए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि एक सर्टेन कोड में प्रोग्रेस को 3 लिखा जाता है, डेवलपमेंट को 16 लिखा जाता है। तो आपको ये लॉजिक लगाना है कि क्या अगर इस सब जो प्रोग्रेस है जितना भी इसमें डिजिट है ना, मतलब लेटर है सॉरी, तो सबको अगर जोड़ने पे तो कभी 3 आएगा ही नहीं। डेवलपमेंट में सारे लेटर को जोड़ने पे कभी 16 आएगा ही नहीं आएगा। ऐसा भी नहीं है कि हाँ हो सकता है कि हाँ कहीं कॉन्सोनेंट को जोड़ करके वॉवेल घटा दे, तो उस तरह का भी है ही नहीं, क्योंकि कॉन्सोनेंट का जो नंबर है वो ज़्यादा है। अब वॉवेल बस 2 ही है ना। आपको जो भी दिमाग लगाना होगा ना आप लगा सकते हो, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके। मैं यहाँ पे सिंपल सा बात बताता हूँ। अगर ये आपको 3 लाना है ना, तो ये अगर प्रोग्रेस का बात करते हैं, PROGRESS, है ना। तो जो फर्स्ट लेटर है ना और लास्ट लेटर है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस करके देखिए। पी किस स्थान पे आता है 16 और ये आता है 19। इस दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया है। डेवलपमेंट वाले में भी डी को देखते हैं और टी को देखते हैं, तो डी कितना पे आता है 4 पे आता है, टी आता है 20 पे आता है। तो 20 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा 16 आ जाएगा ना। ऐसे ही सॉरी मैनेजमेंट में देखते हैं तो एम कितना पे आता है 13 पे आता है, टी कितना पे आता है 20 पे आता है। तो 13 और 20 का जो डिफरेंस होगा वो कितना आ जाएगा 7। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं मतलब कैसे लॉजिक लेकर के लगा दिए हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं, जैसे यहाँ पे तो थोड़ा सा आसान ही है। जैसे यहाँ पे टाइगर को लिख दिया गया है क्या QDFHS, है ना। और मंकी को क्या लिखना है सेम पैटर्न पे। तो देखिए सिंपल सा बात है, यहाँ पे अगर टी कितना पे होता है 20 पे, आई होता है 9 पे होता है, जी होता है 7 पे, ये होता है 5 पे, आर होता है 18 पे होता है ना। तो यहाँ पे टी है और यहाँ पे क्या है एश है ना। तो ये इसका जो पैटर्न चल रहा है ऐसे चल रहा है ना। मतलब इसमें से एक कम कर दे रहा है, आई में से एक कम कर दे रहा है तो क्या हो गया एच। जी में से कम क्या कर दिया गया एक कम किया तो एफ। ई में से कम कर गया तो डी। और आर में से कम कर गया तो क्यू, है ना। तो ये तो एकदम पूरा सिंपल था। लेकिन ये इसका ये भी देखना है कि ना, जैसे मान लीजिए इधर लेफ्ट वाला इधर का राइट वाला, इधर का लेफ्ट वाला फिर राइट वाला, लेफ्ट वाला राइट वाला, ऐसे करके पैटर्न हो रहा था। जैसे यहाँ पे अगर मनी मंकी को अगर हम लिखते हैं तो मंकी को इस साइड से लिखना शुरू करते हैं। तो एम में से अगर एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा एल। फिर ओ में से अगर एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। फिर एन में से एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। कहीं राइटिंग पर नहीं जाना है, कंटेंट के ऊपर फोकस करना है। और के में से एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा जे हो जाएगा। ई में से एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। और वाई में से एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। देखिए तो आ गया ना XDJMNL। तो ये वाला पैटर्न था जिसके तहत ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया था। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे फिर से वही आ गया। इस तरह क्वेश्चन एकदम एसएससी में आता ही आता है ना। थोड़ा सा लॉजिक आसान है तो आप पकड़ लीजिएगा, नहीं तो बस गए टाटा फिस, है ना। जैसे मॉर्निंग है ना, तो मॉर्निंग को 80 लिखा गया तो हो सकता है कि हाँ अगर यहाँ पे नंबर बड़ा है ना तो इस सबको जोड़ने के बाद आ जाए, ये भी तो हो सकता है। तो वैसा ही कुछ अगर पहले एक बार चेक तो कर ले। जैसे इसके लिए आपको सबका प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। तो एम कितना पे होता है एम होता है 13 पे होता है, ओ होता है 15 पे होता है, आर होता है 18 पे होता है,
एन होता है 14 पे होता है, आई होता है 9 पे होता है, फिर एन होता है 14 पे होता है, और जी होता है 7 पे होता है। सबको जोड़ करके देखते हैं। जैसे 7 4 11 9 20, 4 24, 8 32, 5 37 और 3 40। हाथ लग कितना लगा, कैरी बचा 4, 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9। लो, ये आ गया 90। अच्छा, एक लॉजिक हो सकता है क्या, अगर सबको जोड़ ले उसके बाद यहाँ पे 10 माइनस कर ले, ये तो हो सकता है ना। तो इसी तरह का कुछ करके देखते हैं कि नेचर का क्या हो सकता है। नेचर का निकालते हैं तो एन होता है 14 पे होता है, अब उसके बाद 1 हो गया, फिर टी हो गया 20 हो गया, यू हो गया 21 हो गया, आर हो गया 18 हो गया, फिर उसके बाद हो गया 5। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सबको जोड़ करके देखते हैं। 8 5 13, एक 14, एक 15 और 4 हो गया 19, और एक एक हो गया 2 2 2 4 और 2 6 1 हो गया 7। 79 में से फिर से 10 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा 69। तो यहाँ पे ये वाला लॉजिक था। इसी की तरह तो पहला जो ऑप्शन होगा ना वही इसका आंसर है। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, ये वाला पैटर्न तो एकदम ज़बरदस्त है यार, मतलब देखने में थोड़ा सा एकदम अजीब लगता है। अजीब क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो लेटर है ना ये कम है, और जो नंबर है ना सोसाइटी को ज़्यादा है। क्या हो रहा है, अगर पी कितना पे होता है 16 पे होता है ना, तो वैसा तो कुछ है नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है 11 दिया हुआ है, अब क्या हो सकता है। मतलब लॉजिक यही तो सोचना है ना, तो इसमें जोड़ घटाव कहीं तो कुछ ऐसा है नहीं, बस लॉजिक देखना है। देखिए, अगर डायरेक्ट इसका ये रहता प्लेस वैल्यू रहता तो यहाँ पे 16 होता, लेकिन एक चीज़ आपको पता होगा ना कि जो अपोजिट वाला रहता है ना, अपोजिट में क्या इसका क्या होता है पता है। जैसे ए का होता है जेड होता है, बी का होता है वाई होता है, सी का होता है एक्स होता है, डी का डब्लू होता है, ई का वी होता है, ई के बाद एफ का यू होता है, एफ जी का टी होता है, जी टी रोड होता है, एच का क्या होता है एच एस हरिशंकर है ना, और आई का आर आई इंडियन रेलवे हो गया, जे का क्यू होता है, के पी ठाकुर जो हो गया, के बाद एल ओ बोलते हैं लो, उसके बाद एम का एन मन मूवी देखने गए है ना। तो वही बात यहाँ पे अगर पेंटर है ना, तो पेंटर का पी का अपोजिट क्या होता है, पी का होता है के कितना पे होता है 11 पे, तो यहाँ पे 11 लिखा हुआ है ना। उसके बाद ए का एक, देखिए इसमें किया क्या गया है, मतलब एक लेटर का अपोजिट जो होगा उसका प्लेस वैल्यू लिख दिया हुआ है, और एक वाला ज्यों का त्यों है ना। फिर यहाँ पे आई है, तो आई का अपोजिट क्या होता है आर, तो आर कितना पे है 18 पे है, तो 18 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं मैच हो रहा है ना कुछ कुछ। फिर आई का चेंज हो गया, अब एन का चेंज नहीं होगा, एन का जो है वही हो जाएगा 14 का 14। अब एन का हो गया ना, तो एन के बाद अगर टी का देखते हैं तो टी का चेंज हो जाएगा। टी का क्या होता है उल्टा जी, जी पे क्या होता है मतलब जी कितना पे होता है 7 पे, ये आ गया 7 पे। जी उसका हो गया ना। अब ई का जो कहते हूँ हो जाएगा ना, ई का कितना है, ई सीधा 5 पे होता है तो 5 पे हो जाएगा भाई। आर का क्या होता है आई, तो आई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 पे, और एस का वही का वही रह जाएगा। देख लिए ना, ये वाला जो दिया हुआ है सेम टू सेम है कि नहीं। तो ये लॉजिक आपको लगाना है किस तरह से, उसी तरह से यहाँ पे जो ड्रॉ करके दिया हुआ है ना, मैं ऑप्शन में आपसे छटवा दे रहा हूँ किस तरह से होगा। इससे पहला का क्या है अपोजिट वाला है ना, तो टी का अपोजिट क्या होता है जी, तो जी का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। आर तो 18 पे है तो वही का वही हो जाएगा ना। फिर ओ का अपोजिट, तो ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा एल ओ होता है ना, तो एल कितना पे होता है 12, ये आ गया ना। देखिए इस तरह से यही वाला ऑप्शन यहाँ पे छट रहा है, इस तरह से आपको इसको कर लेना है ना। बस लॉजिक पता हो जाए तो फिर कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, लेकिन मेन दिक्कत हो जाता है कि लॉजिक ही पता नहीं चलता। जैसे यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है वाटर, वाटर को 55 कैसे लिखा जा सकता है। तो ठीक है, यहाँ पे तो हम ये सोच सकते हैं कि यार ठीक है, मान लीजिए सारे लेटर को जोड़ेंगे तो कहीं 55 आ जाए, हो सकता है मन में आ जाए। लेकिन क्या रेस्ट के सारे लेटर को जोड़ेंगे तो 12 आएगा, नहीं आएगा यार। यही चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है। तो करना क्या किया जा सकता है यहाँ पे, जैसे देखिए पहले कोशिश ये कर रहे हैं ना सबका जो प्लेस वैल्यू वो लिखते हैं। तो इसका हो गया 23, फिर एक का होता है 1, फिर होता है 20 होता है, फिर ई का होता है 5 होता है, आर का होता है 18 होता है ना। तो आपको अगर सबको जोड़ के देखते हैं तो 23 एक 24 26 44 ऐसे ही हो जा रहा है।
44 5 49 18 ऐसे ही, मतलब बहुत ज़्यादा, इतना तो होगा नहीं। तो ऐसा भी नहीं है कि हाँ मतलब क्या हो सकता है, एक लॉजिक और हम लगा सकते हैं कि जितना भी जैसे अल्फ़ाबेट में कॉन्सोनेंट है ना, उसको जोड़ करके वॉवेल को जोड़ करके घटा सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 23 और 20 43, 18 61, 61 में से 6 घट गया तो 55। अच्छा, ये लॉजिक तो लग रहा है, लेकिन यहाँ पे भी सेम चीज़ होना चाहिए ना। यहाँ पे तो वो नहीं होगा, क्योंकि ऐसे ही अगर 18 और 19 37 और 20 57 में से 5 घटे तो यहाँ पे 55, मतलब कुछ इस तरह का होना चाहिए। वो तो लॉजिक है नहीं। तो लॉजिक यहाँ पे क्या लग रहा है कि एक बार ये प्लस है, दूसरी बार माइनस है, फिर ये प्लस है, फिर ये माइनस है, फिर ये क्या है, ये प्लस है यहाँ पे। मतलब अगर इस तीनों को हम जोड़ते हैं ना तो कितना आता है, 61 में से अगर 6 घटाते हैं तो क्या आ गया, 55। अगर सेम लॉजिक यहाँ पे भी अगर हम लगा के देखते हैं रेस्ट को, तो रेस्ट क्या हो गया, 18 -5 प्लस 19 -20, है ना। तो ये जोड़ने में क्या क्या, ये दोनों आ जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 37, और ये 20 5 कितना हो गया, 25, इसमें से घटा लो तो ये 12 आ गया। सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगा लेना, जैसे 5 ये हो जाएगा प्लस में और 1 हो जाएगा माइनस में, प्लस 18 -20 और प्लस 8। तो ये 18 5 कितना हो गया, 23, 23 8 कितना हो गया, 31, 31 में से 20 और 1 घट गया 21, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यही ऑप्शन यहाँ पे। ये देखो, मतलब लॉजिक क्या लग रहा है एकदम, इतना ज़्यादा दिमाग एकदम हिल ही गया हो गया, पक्का एकदम, है ना। यही सब डाल देता है तो नहीं बनता है, फिर कैसे होगा 50 और 50 स्कोर, बताइए विनोद, है ना। अच्छा, ये वाला एक यहाँ पे देखते जैसे मेलाइज हो सकता है सबको जोड़ने के बाद आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ लॉजिक अगर लगे तो एक बार जोड़ करके चेक करने में कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इसलिए थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना मेलाइज, तो ये कितना हो जाए, ऐसे ही हम रैंडमली जोड़ के बताए थे। जैसे एम का होता है 13, तो 13 एक जोड़ेंगे तो 14, 14 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26, 26 9 35, 35 से 3 38, 5 हो गया 43। ले, एकदम हुआ ही नहीं। ऐसा तो कुछ है नहीं। और यहाँ पे भी तो ये तो लॉजिक तो लगा नहीं, इंटू इंटू करने का तो कुछ बात लग नहीं रहा। अच्छा, एक अपोजिट करके देखते हैं, अपोजिट करके देखते हैं, मतलब एम का अपोजिट क्या होता है, एन, ये हो गया 14, ए का कितना होता है, जेड, ये हो गया 26, एल का होता है ओ, तो ये हो गया 15, आई का होता है आर, हो गया 18, सी एक्स, एक्स हो गया 24, ई वी हो गया कितना, हो गया 22। सबको जोड़ के देखते हैं, 4 2 6 8 14 5 19 6 25 और 4 कितना हो गया, 29। उसके बाद 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11 119। अच्छा, इसके आसपास में तो कुछ आ रहा है ना, आसपास में यार। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, यहाँ एक लॉजिक तो लगा, 119 है, जितना भी वॉवेल है ना उसको घटा देना। तो 1 2 3, 3 वॉवेल है तो 3 इसमें से घटा देते तो क्या आ जाएगा, 116 हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी करके देखते हैं भाई, दोनों कहीं चेक चेक हो जाए तभी तो पता चलेगा ना। एन का उल्टा क्या होगा, एम, तो एम कितना पे होता है, 13। ओ का उल्टा होता है एल ओ, एल मतलब हो गया 12, है ना। आर का उल्टा क्या होता है, आई आर, तो आई हो गया 9। एम का उल्टा होता है एन, मतलब 14। ए का होता है जेड, 26। एल ओ हो गया 15, मतलब 5 6 11 4 15, है ना, 24 तो 26 है, 2 कितना हो गया, 29 हो गया, 2 1 3 है, 2 5 1 6 और 6 1 7 1 हो गया 8, 89। क्या को वॉवेल है इसमें, एक दो, दो वॉवेल है, 2 घटा दो भाई कितना आ गया, 87। हाँ, देखिए यही लॉजिक यहाँ पे लगा, मतलब जितना भी लेटर है ना सबका जो प्लेस वैल्यू उसको जोड़ो, और जो भी जितना वॉवेल है ना उतना उसमें से माइनस कर दो। वैसे ही यहाँ पे ओमिनस का करके निकालिएगा 79 आ जाएगा, है ना। तो ये अगर लॉजिक पसंद आ रहा है ना तो आप लोग एक बार लाइक कर सकते हैं, प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा कमेंट कर सकते हैं, ताकि हमको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। और हाँ, चैनल पे पहली बार है ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटा पे दबाना नहीं भूलिएगा कि घंटा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे ना तो घंटा पे दबाए रहिएगा ना तो आपके सामने दिख जाएगा कि आ गया है कुछ, एक बार देख लेते हैं, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।